टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, और आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरेज। साथ ही साथ डिस्कशन होगा कि AWS पोर्टल हमें कौन कौन से स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिन स्टोरेज सर्विसेज को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करके अपना बैकअप या रेप्लिकेशन या कोई रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है या डिजास्टर रिकवरी के लिए हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है, तो कौन कौन से स्टोरेज है अमेजन के पास जो हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस स्टोरेज में सैन और नैस के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, एज्यूर कितने तरीके की स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड कॉन्फ़िगर स्टोरेज ओवर AWS पोर्टल। फटाफट से मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे ताकि हम आपको प्रैक्टिकली शो कर सकें, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली समझा सकें कि स्टोरेज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे आईटी इंडस्ट्री। नॉट ओनली द आईटी इंडस्ट्री, नॉन आईटी में भी डेटा जनरेट होते हैं, चाहे वो डेटा एंट्री का ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, हर जगह पे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ना कहीं डेटा जनरेट होते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सिक्योर तरीके से स्टोर करने की जिम्मेदारी आईटी इंजीनियर्स की होती है। मूव करते हैं स्क्रीन पे, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। आ गए हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड, आप बोल सकते हो कुछ भी। और वैसे तो हमने इसमें AWS स्टोरेज मेंशन कर रखा है, बट हम बात करने वाले हैं अबाउट स्टोरेज इन द सेंस किसी भी तरीके का स्टोरेज हो सकता है। आपका ऑन प्रोमाइसेस का स्टोरेज हो सकता है, मीन्स जो आप फिजिकली सेटअप करना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्लाउड का स्टोरेज हो सकता है, वर्चुअल स्टोरेज हो सकता है, vSAN वगैरह होता है VMware के केस में। उन सभी स्टोरेज सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ पे स्टोरेज का इस्तेमाल होता है, किन किन जगह पर किस किस तरीके के टास्क में हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। टू स्टोर, जाहिर सी बात है स्टोरेज है तो टू स्टोर फाइल या फोल्डर्स या कोई भी तरीके का डेटा अगर आपको स्टोर करना है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रखना है, दैट टाइम वी नीड टू यूज इट। या इसी को बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ डेटा स्टोरेज, है ना। ये आपकी हेल्प करता है टू स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर डेटा हो गया, नॉन स्ट्रक्चर डेटा हो गया, सभी तरीके के स्टोरेज, सभी तरीके के डेटा के फॉर्मेट को ये स्टोर करने का काम करता है। दूसरा, स्टोरेज का इस्तेमाल होता है बैकअप के लिए। अगर आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो या रीस्टोर का इस्तेमाल करना चाहते हो, विदाउट स्टोरेज पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में जो बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन हैं जिनका इस्तेमाल कंपनियां करती हैं, बाराकूडा हो गया, विम बैकअप हो गया, नेट ऐप हो गया, अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो इन स्टोरेज इन इन एप्लीकेशन का ना कोई यूसेज नहीं है। जब तक आपके पास प्लेस नहीं है जहां पे आप अपने बैकअप की फाइलें रख सको, जहां पे आप रिस्टोर पॉइंट रख सको, जहां पे आप अपनी वर्चुअल मशीन की डिस्क रख सको, इफ यू डोंट हैव अ स्पेस देन नो यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ बैकअप एप्लीकेशन। जितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उतने उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास स्टोरेज होगा। तो बैकअप और रीस्टोर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज का। प्लस अगर आपको रेप्लिकेशन तैयार करना है, सो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन एक तरीके का लाइव रेप्लिका होता है, लाइव बैकअप बोल सकते हो। अगर आपको डिजास्टर रिकवरी तैयार करना है तब भी आपका स्टोरेज पिक्चर में आएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप कोई वर्चुअल सेटअप करना चाहते हैं, आपने ESXi होस्ट क्रिएट किया प्लस उस पर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं, तो जो वर्चुअल मशीन की फाइल्स बनती है ना, .vmx .vmdk समथिंग करके, वो फाइलें आपकी शेयर स्टोरेज में ही रखी जाती हैं। नेक्स्ट, अगर आप हाइपरवाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू सेटअप अ काइंड ऑफ हाइपर-वी का इन्वायरमेंट आपने स्टैब्लिश कर रखा है और हाइपर-वी के अंदर वर्चुअल मशीन्स को स्टैब्लिश कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो भी जो .vhd फाइल या .vhdx फाइल होगी वो भी आपकी शेयर स्टोरेज में जाके स्टोर होगी। इन सभी सर्विसेज का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको अपने पास कम से कम एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज सेटअप करना पड़ेगा। स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं, स्टोरेज सर्विस बोल सकते हैं, जिसमें से आपका सैन स्टोरेज हो गया या फिर नैस स्टोरेज हो गया। इन दोनों में से किसी न किसी सर्विस को स्टैब्लिश करना पड़ेगा टू मैनेज दीज टाइप्स ऑफ टास्क। क्लियर?
अब ये जो सैन और नैस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, सैन स्टोरेज और नैस स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, विच आर अप्लीकेबल फॉर ऑन प्रोमाइसिस, मतलब लोकल में अगर आप कोई स्टैब्लिश कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं ना स्टोरेज से रिलेटेड, तो आप सैन और नैस के पार्ट में जाएंगे। बट यहीं पे अगर हम बात करें दूसरे क्लाउड के स्टोरेज पे, तो क्लाउड के स्टोरेज में ना हमें कोई हार्डवेयर परचेज करने की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्टली पोर्टल को लॉग इन करेंगे, पोर्टल पे दिखने वाले सर्विसेज को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से अटैच कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगले वाले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है हमारा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यू कैन से दैट गैप बिटवीन सैन एंड नैस। पहले थोड़ा सा ये क्लियर कर लेते हैं ना, कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सैन क्या है, नैस क्या है। तो सैन एज पर द नेम सजेस्ट विच इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और नैस क्या होता है, ऑल्सो कंसिडर एज ए नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। स्टोरेज एरिया नेटवर्क और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज में अच्छा खासा गैप है। सैन इस्तेमाल होता है विद इन द प्रोमाइसेस, अगर आपका ये ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस प्रोमाइसेस है, मल्टीपल सर्वर आपने स्टैब्लिश कर रखे हैं, डेटाबेस सर्वर है, ESXi सर्वर है, मल्टीपल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल, वर्क स्टेशन आर अवेलेबल, और आप इनके फाइल्स को स्टोर करने के लिए आपने सैन बना दिया। ये लोकली कनेक्ट होगा, जो भी आप स्विच इस्तेमाल करते हैं, मीडिएटर जो भी आप यूज कर रहे हैं, स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं, या रूटर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका सैन स्टोरेज भी यहीं पे अवेलेबल रहेगा विद इन द प्रोमाइसेस। और इसको हम बोलते हैं ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज। ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज क्या करता है, आपको हार्ड डिस्क के फॉर्मेट में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। एज इट इज नैस स्टोरेज की बात करें तो ये आपने स्टैब्लिश किया इन लोकेशन ऑफ मे बी दिल्ली। आप ये दिल्ली स्टोरेज लोकेशन में एक 100 TB का स्पेस डिसाइड किया, डिवाइस परचेज किया, और आप चाहते हैं कि ये जो दिल्ली वाला स्टोरेज है ना, इसको हम अलग अलग ब्रांचेस से एक्सेस करें। एक ब्रांच आपने पुणे में स्टैब्लिश कर रखी है, एक ब्रांच आपने मुंबई में स्टैब्लिश कर रखी है, एक ब्रांच आपने दुबई में स्टैब्लिश कर रखी है, और हर एक ब्रांच में, हर एक लोकेशन में आपके पास कुछ ना कुछ सर्वर या डिवाइसेस अवेलेबल है। हर एक ब्रांच में कुछ सर्वर या डिवाइसेस आपकी अवेलेबल है, एंड यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर डेटा, you are trying to transfer data, you want to save the data from Pune location, from Delhi location, from Dubai location. So basically the concept है, जो concept है यहाँ पे, इनका जो पार्ट है ना, ये नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ये है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये अपने पास हो गया गैप दोनों के बीच में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर एक क्लाउड प्रोवाइडर आपको स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एज्योर अलग से स्टोरेज देता है, अमेजन का पोर्टल आपको अलग से स्टोरेज प्रोवाइड करता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ये जो स्टोरेज है, ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं, एंड वी शुड नो अबाउट द नेम ऑफ दिस स्टोरेज। तो अभी हम दोनों पार्ट पे बात करने वाले हैं, AWS पोर्टल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एज्योर पे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे इंजीनियर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो अमेजन पे भी स्टोरेज का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एज्योर के ऊपर, सो एज्योर विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल स्टोरेज, और AWS कैन ऑल्सो प्रोवाइड एन नंबर ऑफ स्टोरेज सर्विसेज। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज, बट थोड़ा सा गैप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एज्योर नंबर ऑफ स्टोरेज कितना देता है और AWS के पास कितने नंबर ऑफ स्टोरेज है। ओपन करते हैं हम अपने पेज को। दिस इज आवर AWS पोर्टल, और मीनवाइल लेट मी ट्राई टू ओपन आवर एज्योर पोर्टल एज वेल। ठीक है, सो सबसे पहले AWS के ऊपर दिखने वाले स्टोरेज की बात करें तो दिस इज आवर अमेजन वेब सर्विसेज, दिस इज आवर AWS पोर्टल, और यहाँ पे हम ऑल सर्विसेज पे क्लिक करते हैं ताकि हम सारी सर्विसेज को एक पैनल पे ला सकें। मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल, कंप्यूट है और आपका कंटेनर्स है, और आप देखिए यहाँ पे एक स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ स्टोरेज की बात करें तो वी आर एबल टू फाइंड अप टू
1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज आर अवेलेबल। आपको यहाँ पे मल्टीपल 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। Is that clear? Means huge amount of storage services that you can get on our storage on our Amazon Web Services। ये आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं ये आपकी AWS पोर्टल पे अवेलेबल है। S3 बकेट, EFS, FSX, S3 ग्लेशियर, स्टोरेज गेटवे, AWS बैकअप, AWS इलास्टिक डिजास्टर रिकवरी, ये आपको 7 डिफरेंट स्टोरेज मिलता है AWS के पोर्टल पे। एज इट इज एज्योर का पोर्टल क्या प्रोवाइड करता है? एज्योर के पोर्टल पे अगर हम जाते हैं तो इसमें एक स्टोरेज अकाउंट मिलता है, और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ स्टोरेज सर्विसेज की बात करें सो एक आपको मिलेगा कंटेनर, एक फाइल शेयर मिलेगा, एक क्यूज मिलेगा और टेबल मिलेगा। एज्योर के केस में जब आप एक स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते हो ना, सो अंडर द स्टोरेज अकाउंट वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कंटेनर जिसके अंदर ब्लॉब मिलता है, पहला आपको कंटेनर मिल गया, दूसरा फाइल शेयर मिल गया, तीसरा आपको मिल जाता है टेबल जो कि आपका स्ट्रक्चर डेटा के लिए हो गया, और मिलता है क्यूज। ये 4 तरीके की स्टोरेज सर्विसेज आपको मिलती हैं जब आप एज्योर पोर्टल के ऊपर अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हो, और उस स्टोरेज अकाउंट के अंदर स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों तरीके के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे AWS पोर्टल पे नंबर ऑफ स्टोरेज थोड़ा सा ज्यादा है। S3 बकेट है जिसका काम है आपका इट वर्क लाइक एज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। जैसे आप कोई डेटा रखना चाहते हैं, गूगल ड्राइव की तरीके से काम करता है, वन ड्राइव की तरीके से काम करता है। आप अपना कोई डेटा अपलोड करना चाहते हो तो S3 बकेट में रख सकते हो। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव फीचर्स थोड़ा सा कम देते हैं, बट S3 बकेट आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। जैसे कि S3 बकेट के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर S3 बकेट, और इस S3 बकेट के अंदर नॉट ओनली टू स्टोर द डेटा, है ना, स्टोर डेटा, केवल डेटा ही नहीं, आप इससे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इससे स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसमें अपने .NET, PHP या HTML की फाइल्स रख करके इनसे होस्टिंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है इमेज स्टोरेज के लिए। जो इमेज आपको वेबसाइट पे दिखाई पड़ रही है वो इमेज आप अपने S3 बकेट में स्टोर कर सकते हैं। बर्डन कम पड़ेगा आपकी वेबसाइट या डेटाबेस पे। प्लस इसका इस्तेमाल, इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो ये आपको रेप्लिकेशन का ऑप्शन देता है। मल्टीपल फॉर्मेट होते हैं बकेट को क्रिएट करने के लिए, इसमें आपको वर्जनिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मल स्टोरेज में, यानी जो गूगल ड्राइव है या वन ड्राइव है उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये आपको हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। इलास्टिक फाइल सिस्टम, आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट मैप नेटवर्क ड्राइव। आपने देखा होगा कि मैप नेटवर्क ड्राइव कैसे काम करता है। वैसे ही EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है AWS की एक यूनिक सर्विस है जिसको हम बोल सकते हैं वर्क जस्ट लाइक मैप नेटवर्क ड्राइव। ठीक है, जो आपको ऑन प्रोमाइसेस पे मैप नेटवर्क ड्राइव स्टैब्लिश करते हैं सर्वर कंप्यूटर की हेल्प से, ऐसे ही टास्क आप अपने Amazon वेब सर्विसेज पे एक EFS तैयार करेंगे। वो आपको लिंक प्रोवाइड करेगा, उस लिंक को कॉपी करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस पे। कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो, विंडोज का है, लिनक्स का है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस लिंक के थ्रू आप मैप करा सकते हो। ऑन प्रोमाइसेस पे डेटा अपलोड करोगे, वो इनडायरेक्टली स्टोरेज पे जाएगा, कहाँ पे, Amazon के पोर्टल पे। कूल, सो EFS हो गया, और इसके साथ ही साथ अपने पास AWS पे दिखने वाला है FSX, राइट, और ग्लेशियर को हम बोलते हैं काइंड ऑफ आर्काइव डेटा। मतलब ये S3 बकेट की तरीके से काम करता है, बट इसके जो कॉस्ट है ना वो आर्काइव डेटा के लिए बनी है कि आप जो भी डेटा फ्रिक्वेंसी में नहीं यूज करते, 1 साल या 6 महीने तक जिसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है,
ऐसे डेटा आप कोशिश करो कि S3 ग्लेशियर में अपलोड करो। इसका चार्जेस बहुत नॉमिनल सा है, मीन्स $2 से $3 पर टीबी पर मंथ का, ना के बराबर पेमेंट जाती है। बट हाँ, डाउनलोड करने के लिए आपको अमेजन को पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 8 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मुझे ये डेटा चाहिए, ताकि आपकी कॉस्टिंग सेम रख सके। स्टोरेज गेटवे जो है ना, बहुत यूनिक सर्विस है। स्टोरेज गेटवे को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, इट वर्क लाइक एज अ गेटवे। स्टोरेज गेटवे नेम से सजेस्टेड है कि मान लीजिए ये आपका अमेजन का पोर्टल है, दिस इज आवर AWS पोर्टल, और यहाँ पे अपना ऑन प्रेमाइसेस का स्टोरेज लगा है, ये आपका सैन स्टोरेज लगा है, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद दिस सैन स्टोरेज। ऑन प्रेमाइसेस के सैन स्टोरेज से मल्टीपल डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से। ये सैन गेटवे क्या करेगा, आपके ऑन प्रेमाइसेस के स्टोरेज को कनेक्ट करेगा एज्योर के केस में, टू क्रिएट अ काइंड ऑफ फेलोवर। आप इसको फेलोवर की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो कि जो स्टोरेज यहाँ पे यूज हो रहा है उतना ही स्पेस आपका AWS पोर्टल पे आप ऐड करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि फेलोवर काइंड ऑफ थिंग बन जाएगी। ऑन प्रेमाइसेस पे कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो AWS पोर्टल से हम डेटा को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। सो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरेज है AWS बैकअप, बहुत यूनिक है। AWS पे रन करने वाली सर्विसेज का बैकअप लेना चाहते हो या ऑन प्रेमाइसेस पे रन करने वाली सर्विसेज का बैकअप अगर आपको चाहिए, AWS बैकअप विल हेल्प यू इन बोथ द वे। वर्चुअल मशीन का बैकअप लेना है, डेटाबेस का बैकअप लेना है, SQL का बैकअप लेना है, AWS बैकअप विल हेल्प यू। ऑन प्रेमाइसेस पे आपने ESXi इंस्टॉल कर रखा है, ऑन प्रेमाइसेस पे बेस मशीन रन कर रही है, उसके फाइल एंड फोल्डर का बैकअप लेना है, AWS बैकअप कैन ऑल्सो हेल्प यू। सबकी इंफॉर्मेशन है, दिस इज AWS एज्योर पोर्टल, और ये आपको जितने भी ऑप्शन है दे आर रियली यूजफुल, और इनका हम अगर डे बाय डे में यूज करते हैं ना, सॉरी मोस्ट ऑफ कंपनियां आर यूजिंग दीज सर्विसेज। अब देखिए ये AWS बैकअप का प्लान है, और ये अपने पास स्टोरेज गेटवे है। स्टोरेज गेटवे कैन वर्क टू कंबाइन टू एक्सेस अवर स्पेस फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस। ये EFS है, इलास्टिक फाइल सिस्टम, कैन वर्क लाइक द मैप नेटवर्क ड्राइव, और S3 बकेट भी हमारे पास ये है। दिस इज द पैनल ऑफ S3 बकेट, जहां से हम अमेजन S3 बकेट या ग्लेशियर वगैरह क्रिएट करते हैं और उसमें अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। उम्मीद है कि आज जो हमने डिस्कस किया ना रिलेटेड टू द स्टोरेज, वो सही तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, विल ट्राई टू गिव यू द प्रैक्टिकल ऑफ दिस स्टोरेज। अभी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो टीच मी क्लाउड विल ऑलवेज प्रोवाइड यू हाई लाइक 100% प्रैक्टिकल, वो भी बिना किसी स्टेप को। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने ऑफिस कोलीग के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ।